9 चेहरे खिले हैं और 100 से ज़्यादा मुरझा गए। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बात कर रहे हैं यूपी के ज़िला बरेली की, जहां 9 विधानसभा सीट हैं और समाजवादी पार्टी से यहां 125 लोगों ने आवेदन किए थे। सबसे ज़्यादा आवेदन फरीदपुर सुरक्षित सीट से हुए थे और इस दौरान जब प्रत्याशी चयन हुआ तो कई बड़े बदलाव सामने आए। सबसे बड़ा बदलाव कैंट विधानसभा क्षेत्र में हुआ। यहां कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन और उनकी पत्नी सुप्रिया ऐरन कांग्रेस छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। दोनों लखनऊ गए और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं उनके साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। यहां उनके कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने और ज्वाइन करने की बात कही गई और इसके साथ साथ ये भी साफ कर दिया अखिलेश यादव ने कि सुप्रिया ऐरन कैंट से प्रत्याशी होंगी। सम्मानित पत्रकार भाइयों, बहुत हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि श्री प्रवीण सिंह ऐरन, पूर्व सांसद बरेली, आज समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर विश्वास करते हुए शामिल होने आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। श्रीमती सुप्रिया ऐरन, पूर्व मेयर बरेली। मैं दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार बनाने में, आपके आने से, आपके सहयोग से समाजवादी पार्टी ने जो फैसला लिया है कि सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। बरेली कैंट। इससे पहले अगर हम देखें एक दिन पहले तो कैंट से समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर अनीस बेग को प्रत्याशी करीब करीब घोषित कर दिया था और उन्हें मुबारकबाद का सिलसिला तेज हो गया था। लेकिन दूसरे दिन ही बड़ा बदलाव हुआ है और इससे राजनीतिक समीकरण भी इस सीट पर बदल गए हैं, क्योंकि अब जिस तरह से सुप्रिया ऐरन कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आई हैं, कांग्रेस का एक धड़ा जिसे हम पुराने कांग्रेसी कहते हैं वो हरकत में आ गए हैं। कांग्रेस के महानगर अजय शुक्ला ने प्रवीण सिंह ऐरन और उनकी पत्नी सुप्रिया ऐरन के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है और इसी के साथ साथ ये भी तय हो गया है कि जिस तरह से इस चुनाव में माना जा रहा था, जो नवाब मुजाहिद हसन खां हैं जिन्होंने पिछला चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के राजेश अग्रवाल को मजबूत चुनौती दी थी, वो करीब 12,000 वोटों से हार गए थे। इस बार ये था कि वो शायद चुनाव नहीं लड़ें। अब जिस तरह से वो महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के अजय शुक्ला के साथ उनके घर पर दिखाई दिए हैं, इससे ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का टिकट उन्हें हो सकता है। उसकी एक वजह ये भी है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खां, जिन्होंने अपनी ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का समर्थन कांग्रेस को दिया है, उनके रिश्ते भी नवाब मुजाहिद हसन खां से अच्छे बताए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अब अगर नवाब मुजाहिद खां चुनाव लड़ते हैं तो फिर एक और नया मोड़ आएगा कैंट की राजनीति में। इलेक्शन फुल मोड में है और ऐसे में लोग भागने वाले भागते हैं तो उनको कोई रोक सकता नहीं, उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। यानी कितने लोग गए हैं उसके बाद भी कांग्रेस में कहीं पे नहीं। और बहुत अच्छी जो कांग्रेस के लोग इनकी वजह से खाली बैठे थे, ऐरन साहब की वजह से, वो लोग निकल के आ रहे हैं और बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा और इससे पार्टी शुद्ध हुई है हमारी। और लोग जितना परेशानी से इनके उसमें थे, आपने देखा होगा अभी 3 दिन पहले जो पहले वो कार्यक्रम हुआ था, आप लोग सब लोग थे तो देख सकते थे कि उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी लोगों में, कांग्रेस पार्टी के लोग ही नहीं थे। और हाईकमान को पूरा पता था पहले से और ये करीब 10 दिन से पहले से पता लग गया था। पार्टी ने इन्हें खाली लड़ने के लिए कहा था, सिंबल की तो बात ही नहीं थी और सिंबल उन्हें ऐसे मिलता भी नहीं और वो समझ रहे थे कि मुझे कांग्रेस पार्टी सिंबल नहीं देगी। और 17 में भी जब मुझे मेयर का चुनाव हुआ था तो इनको नहीं दिया था, इन्हें उम्मीद थी। कांग्रेस पार्टी ने इनको मेयर बनाया, इनकी वाइफ को, कांग्रेस पार्टी ने इनको एमपी बनाया। अब तो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसे आदमी है प्रवीण सिंह ऐरन जिन्होंने सबसे ज़्यादा पार्टी बनाने का रिकॉर्ड बरेली में बनाया है। ये एक्चुअली किसी आदमी को, ये किसी भी जिस पार्टी में गए ये तो उस पार्टी को अपनी जेबी पार्टी को मानते थे और कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी को जेबी पार्टी तो नहीं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी। अब अगर हम शहर विधानसभा की बात करें तो शहर विधानसभा से टिकट बदलने की भी संभावना जताई जा रही थी समाजवादी पार्टी का, लेकिन उन्होंने राजेश अग्रवाल पर भरोसा जताया है। राजेश अग्रवाल
नगर निगम के पार्षद हैं और उन्हें कई दिन पहले ही लखनऊ बुलाकर ये कह दिया गया था कि टिकट आपको हो रहा है। ये टिकट बरकरार रहा है और समाजवादी पार्टी ने इसके साथ साथ दूसरी सीटों पर भी स्थिति क्लियर कर दी है। सबसे बड़ा बदलाव अगर हम बात करें कैंट के बाद तो फिर बिथरी चैनपुर में दिखाई दिया है। बिथरी चैनपुर में वीरपाल सिंह एडवोकेट मजबूत कैंडिडेट थे और उन्हें माना जा रहा था कि वो शिवपाल यादव की पार्टी फिर सपा के मुख्य महासचिव हैं, उन्हें शिवपाल सिंह यादव टिकट करा देंगे, लेकिन नाकामी हाथ लगी है। शिवपाल सिंह यादव तमाम कोशिशों के बावजूद वीरपाल सिंह यादव का बिथरी चैनपुर से टिकट नहीं करा पाए हैं। वीरपाल सिंह यादव इसी बिथरी विधानसभा से पिछला चुनाव लड़े थे और वो दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बिथरी चैनपुर विधानसभा की एक खास बात यह भी है कि यहाँ से जो विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी के पप्पू भरतौल, वो भी इस बार मैदान में नहीं है और ये भी मोटे तौर पर तय हो गया है कि वीरपाल सिंह जो दूसरे स्थान पर रहे थे वो भी मैदान में नहीं दिखाई देंगे। वीरपाल सिंह ने द लीडर हिंदी से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्हें टिकट नहीं मिला है, लिहाजा वो नहीं लड़ेंगे। टिकट उनकी मर्जी, उसे दे दिया, उसमें हम क्या कहेंगे। हमारा गठबंधन है, साथ रहेंगे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तमाम सीटें साफ कर चुकी है और बिथरी चैनपुर से उसने अपना कैंडिडेट डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा को बनाया है। राघवेंद्र शर्मा समाजवादी पार्टी के अगम मौर्य के सामने होंगे। अगम मौर्य समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं। अब अगर हम फरीदपुर की बात करें तो फरीदपुर में सबसे ज्यादा लोग टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी का, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पूर्व विधायक विजयपाल सिंह पर भरोसा जताया है। वो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर चढ़े हैं। इसी तरह से अगर हम आंवला की बात करें तो आंवला में समाजवादी पार्टी ने भाजपा छोड़कर आने वाले आर के शर्मा को टिकट दिया है। आर के शर्मा बिलसी बदायूं की जो विधानसभा है वहां से विधायक हैं इस वक्त। समाजवादी पार्टी ने तीनों अपने पूर्व मंत्रियों भगवत शरण गंगवार को नवाबगंज से, अताउर रहमान को बहेड़ी से और शहरील इस्लाम को भोजीपुरा से कैंडिडेट बनाया है। ये तीनों मजबूत चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के और इनके टिकट पहले से ही तय माने जा रहे थे, देर भले ही हुई है। मीरगंज की अगर हम बात करें तो मीरगंज से पूर्व विधायक सुल्तान बेग को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। सुल्तान बेग का टिकट इस वजह से थोड़ा होल्ड हो गया था क्योंकि उनके छोटे भाई डॉक्टर अनीस बेग कैंट विधानसभा से कैंडिडेट बनाए जा रहे थे। तब ये सवाल उठा था कि एक ही चुनाव में आखिर समाजवादी पार्टी दो सगे भाइयों को कैसे लड़ा सकती है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के पत्ते साफ होने के बाद ये सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है और ये नाराजगी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। इसकी शुरुआत बहेड़ी से हो चुकी है। नसीम अहमद जो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हैं वो भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। उन्होंने ज़बरदस्त पैरवी की है टिकट के लिए। अब जब उन्हें टिकट नहीं मिला है और पार्टी ने अपने पुराने चेहरे अताउर रहमान पर भरोसा जताया है तो उनमें कसमसाहट दिखाई दे रही है कि वो किसी भी और पार्टी से चुनाव मैदान में आ सकते हैं। उनके समर्थक ये बात मजबूती के साथ कह रहे हैं। जाहिर सी बात है ऐसा ही सीन कुछ और विधानसभा क्षेत्रों में भी दिखाई दे सकता है। अब समाजवादी पार्टी के लिए ये जरूरी होगा कि वो किस तरह से ये जो अंदर से विरोध होने वाला है उस पर कैसे कंट्रोल करती है।